सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल मैथ्स गुरुजी आर के गौर को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। तो एग्जांपल 1 में आपको कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है, वर्ड प्रॉब्लम है, वो दो पार्ट हैं। उन दोनों को आप खुद पढ़ना और खुद सॉल्व करके देखना। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो वो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। और क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड टू नंबर्स वुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेशक छोटी है लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो दो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं जिनका सम यानी कि जोड़ 27 है और प्रोडक्ट उनकी गुणा 182 है। तो अज्यूम करके चलेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x मान लें, ठीक है। नाउ सेकेंड नंबर इज, ध्यान दें यहां y का चक्कर नहीं है, समझ रहे हैं। अब आप देखिए कि दो संख्याओं का जो सम है वो 27 है, उनमें से एक x है तो दूसरी क्या होगी? 27 माइनस एक्स। समझे? और समझिए, मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक के पास, दोनों के पास 10 रुपीज है और एक के पास 3 है, तो दूसरे के पास कितने होंगे? y तो नहीं लेंगे ना, 10 माइनस 3। ओके, जो सम है उसमें से एक पहले की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सम है यहाँ 27 और सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है, तो सम में से फर्स्ट नंबर यानी कि x सब्ट्रैक्ट करना है। अब इनका प्रोडक्ट, नाउ प्रोडक्ट इक्वल टू 182। इन्हीं नंबर्स का प्रोडक्ट, दिस इंप्लाइज x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182 होगी इक्वेशन। इसी को सोल्व करेंगे बस। तो मल्टीप्लाई कर लें 27x माइनस एक्स स्क्वेयर और 182 को इधर ले आओ, माइनस 182 इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं इसको। पहले एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0, और माइनस भी कॉमन ले लें तभी तो बनेगी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो माइनस कॉमन लेंगे, सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वेयर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब भैया इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने का तरीका जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट्स किए थे उसी तरह से। यहाँ से प्रोडक्ट देखे तो 182 और बीच की संख्या क्या होगी? फिर सम हो गया। सम कितना? माइनस 27। किसका? अब देखिए फैक्टर 14 और 13 की मल्टीप्लाई करो, 182 आएगा और सम करेंगे तो अब माइनस 27। तो इसके दो टुकड़े कर लीजिए मिड टर्म के, यानी कि एक्स स्क्वेयर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म से और लास्ट टू टर्म से जो भी कॉमन है, तो सिंप्लाइज नाउ वी गेट x कॉमन, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन और x बार माइनस है तो अंदर का साइन चेंज, और डिवाइड करोगे 182 को 13 से तो 14 इक्वल टू 0। तो थ्रू आउट x माइनस 14 कॉमन लें, वी गेट x माइनस 13 और इक्वल टू 0। तो दीज आर टू फैक्टर्स। नाउ अब इनको सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करते हैं। तो लिख भी सकते हैं, नाउ x माइनस 14 इक्वल टू 0 और दूसरा फैक्टर x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 14 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू 13 आ गई। अब देखिए x की वैल्यू 2 आ गई लेकिन नंबर तो एक ही है, तो कैसे निकालोगे? ऐसे निकालेंगे, लेट इफ, सॉरी क्या करेंगे, अगर x की वैल्यू हम 14 लें, यानी कि इफ x इक्वल टू 14, तो सेकंड नंबर क्या होगा? देन सेकंड नंबर क्या था?
27 माइनस 14 यानी कि 13। क्लियर। और इफ x इक्वल टू 13 लेंगे तो सेकेंड नंबर क्या होगा? 27 माइनस 13 यानी कि 14। तो देयरफॉर क्या नजर आया कि भाई नंबर 14 13 या 13 14। तो सीधा लिख सकते हैं सो द नंबर्स आर 13 एंड 14 और यही आंसर होगा। क्लियर। एंड नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose squares is 365। दो कंसेक्टिव नंबर लगातार यानी कि दो संख्याएं जो लगातार हैं आती हैं और वो पॉजिटिव हैं, धनात्मक हैं, वो ज्ञात करने में, वो फाइंड आउट करने हैं जबकि उनके स्क्वेयर्स का सम, उनके वर्गों का योग 365 है। तो हम अज्यूम कर लेंगे भाई, लेट टू कंसेक्टिव नंबर्स आर x हो जाएगा और x प्लस 1 ले लेंगे। एक x ले लिया, एक x से आगे वाला ले लिया। आप ऐसे भी ले सकते हो, एक पहले वाला ले लो x माइनस 1 और x ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नाउ अब इन कंसेक्टिव नंबर्स का स्क्वायर करना है और उन स्क्वायर्स का सम 365 है, इनका वर्ग करना है यानी कि x का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर और इन दोनों का सम, इन दोनों का जोड़, और ये 365 है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो दिस इंप्लाइज वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस, यहां से इसका स्क्वायर खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ध्यान है, और 365 को भी इधर ले आओ, माइनस 365 इक्वल टू 0। और इस सारे को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की टाइप में। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x और 365 माइनस का है, 1 प्लस का है, तो माइनस 364 इक्वल टू 0। 2 से सारी इक्वेशन डिवाइड हो सकती है, कर दीजिए। तो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से डिवाइड करें, a2 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाएंगे तो आप लिखेंगे कि प्रोडक्ट क्या है भैया, यहाँ माइनस 182, प्रोडक्ट नेगेटिव आ गया, तो जो यहाँ बीच में टर्म है क्या है, x यानी कि 1, वो क्या होगा, डिफरेंस होगा, डिफरेंस 1 हो। तो कौन सी दो टर्म है, 14 और 13, 14 और 13। 14 के साथ प्लस का साइन, बड़ी संख्या है, और छोटी के साथ माइनस का साइन। अगर यहाँ माइनस होता तो बड़ी के साथ माइनस लेते। तो क्या लिखें, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो इन दोनों से कॉमन और इन दोनों से कॉमन, दिस इंप्लाइज यहाँ से x कॉमन, x प्लस 14, और यहाँ से 13 कॉमन, x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब थ्रू आउट x प्लस 14 कॉमन लें, वी गेट x प्लस 14 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो नाउ बारी बारी से फैक्टर्स को क्या करें, 0 के इक्वल रखें, यानी कि x प्लस 14 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 भी 0 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू माइनस 14 और यहाँ से x की वैल्यू 13, बिकॉज जो x था, जो नंबर्स हैं हमारे पास, वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कैसे हैं, पॉजिटिव। तो ये तो हम ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस x की वैल्यू को छोड़ देंगे, एज x इज पॉजिटिव इंटीजर, सो x नॉट इक्वल टू माइनस 14। तो ये नहीं लेंगे, इसको छोड़िए। देयरफॉर x की वैल्यू क्या ले लेंगे, 13। ओके, तो अब आप लिखें, सो द रिक्वायर्ड consecutive number
नंबर्स क्या बनेंगे, x की वैल्यू क्या है r 13 एंड x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 यानी कि 13 एंड 14. क्लियर? ओके. Okay, now the fifth question. The altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two side. देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर हम बेस को या अल्टीट्यूड को अज्यूम करके चलें, ठीक है, तो इसमें क्या कहा, दी अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस. अगर मैं बेस को x कहूं, जैसे ट्राइंगल ए बी सी है, ये राइट एंगल है, और इसके बेस को अगर मैं x कहूं तो अल्टीट्यूड 7 कम होगा, इससे 7 कम हो जाएगा, यानी कि x माइनस 7, और हाइपोटेन्यूज 13 है. देन फाइंड अदर टू साइड्स, क्योंकि एक साइड तो गिवन है 13, ये दोनों साइड निकालनी है. ओके, तो पहले हम अज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, क्या लिखेंगे, लेट बेस ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू x सेंटीमीटर्स हैं, सेंटीमीटर है. अब बेस x है तो अल्टीट्यूड क्या है, देयरफॉर अल्टीट्यूड यानी कि लंब है ना, परपेंडिकुलर, इससे 7 कम है बेस से, तो x माइनस 7 लेस हो गया. एंड हाइपोटेन्यूज यानी कि इसका कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर. तो डियर स्टूडेंट, ऐसी स्थिति में आपके पास एक बढ़िया ऑप्शन होता है और वो है पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, उसी को यूज करेंगे. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और ये क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ठीक है, सो हेयर अब देखिए यहां हाइपोटेन्यूज 13 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेस एक्स स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर कहो या अल्टीट्यूड कहो, एक ही बात है, यानी कि x माइनस 7 का स्क्वायर. अब इसको सोल्व कर लें बस. दिस इम्प्लाइज 13 स्क्वायर 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर खोलें, एक्स स्क्वायर प्लस 49 और माइनस 14x, सभी टर्म्स को या 169 को इधर ले आए तो हमारे पास ये हो जाएगा सोल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 है और माइनस 169 इक्वल टू 0. तो दिस इम्प्लाइज वी गेट 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से 49 सब्ट्रैक्ट करें 20, 120 बच गया, माइनस 120 इक्वल टू 0. 2 से डिवाइड भी कर दें तो अगेन वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसके फैक्टर्स बनाते हैं. तो प्रोडक्ट 60, अब देखिए काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हमने, फैक्टर्स आपको बनाने आ गए होंगे. तो एक्स स्क्वायर और इसको लिखेंगे माइनस 12x प्लस 5x, ठीक है ना, 7 आ गया और प्रोडक्ट 60 आ गया, माइनस 60 इक्वल टू 0. तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज कॉमन लीजिए x कॉमन, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन, x माइनस 12 इक्वल टू 0. तो वी गेट x माइनस 12 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0. तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 12 को 0 के इक्वल और x प्लस 5 को 0 के इक्वल. दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू माइनस 5. भैया कोई लेंथ है, ये क्या है x लेंथ, और ये नेगेटिव नहीं हो सकती. ठीक है,
तो x इक्वल टू -5 को तो लेंगे नहीं, तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 12 और x क्या था, सो बेस था, ये बेस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और अल्टीट्यूड क्या है, एंड अल्टीट्यूड इक्वल टू x माइनस 7 यानी कि 12 माइनस 7, x की वैल्यू क्या है 12 है, यानी कि 5 सेंटीमीटर। और दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ अदर टू साइड्स। क्लियर? ओके, वेल स्टूडेंट, नाउ इट इज द 6th क्वेश्चन। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice of the numbers of the article produced on that day. If the total cost of the production on that day was rupees 90 degree, find the number of articles and produced and the cost of each article. देखिए, इसको थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ही लेंथी है, क्वेश्चन लेंथी नहीं होगा। जो कंडीशन गिवन है वो देखनी है आपने कि यहाँ दो चीजें फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और दोनों में कंडीशन है क्या, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है, किससे ज्यादा, ये वाज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो हम क्या अज्यूम करके चलेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो लिख लीजिए, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इक्वल टू x। क्लियर? और दूसरी बात क्या है, दूसरी है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि प्रत्येक जो घड़ा बनाया जाता है, पोट्री आइटम है ये, तो जो भी बनाया जाता है उसकी कॉस्ट, और वो कॉस्ट क्या है, वो कॉस्ट है जितने आर्टिकल्स बनाए जाते हैं उसके दुगने से 3 ज्यादा, यानी कि इस x के डबल से 3 ज्यादा। समझ गए? बात समझ में आई? अब ये दोनों चीजें क्या हैं कि भाई एक दिन में x आर्टिकल बनेंगे और एक आर्टिकल की कॉस्ट इतने रुपीस है, जबकि एक कंडीशन और दी है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, मान लिया 5 आइटम बनाई और एक की कॉस्ट 3 रुपए है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 5 × 3 15 रुपीज, 15 रुपए। तो यहाँ x आइटम बनाए और एक आइटम की जो कॉस्ट है वो 2x + 3 है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, दोनों की प्रोडक्ट, दोनों की मल्टीप्लाई, और ये कितना गिवन है 90। तो देयरफॉर सो टोटल कॉस्ट, थोड़ा 2 स्टेप में लिख लेंगे, टोटल कॉस्ट इक्वल टू x × 2x + 3 and total cost on that day is rupees 90, ये गिवन है। तो इट मीन्स therefore x × 2x + 3 इक्वल टू 90 रखें, x की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो कैसे मल्टीप्लाई कीजिए, वी गेट 2x² + 3x - 90 इक्वल टू 0। तो भैया यहाँ से प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट का मतलब है 2 की मल्टीप्लाई 90 से -180, क्योंकि प्रोडक्ट तो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो बीच में जो टर्म है वो क्या है, डिफरेंस, और डिफरेंस कितना है 3। अब डिफरेंस 3 हो और प्रोडक्ट 180 हो, ऐसी कौन सी दो वैल्यूज होती है, तो ये वैल्यूज होंगी 12 और 15। मल्टीप्लाई करो, 12 की 15 से 180, डिफरेंस 3। अब क्योंकि माइनस है तो यहाँ प्लस है, तो बड़ी के साथ प्लस और छोटे के साथ माइनस होगी। क्लियर? तो नाउ दिस इंप्लाइज वी गेट 2x² + 15x - 12x - 90 इक्वल टू 0। तो कॉमन देख लीजिए, दोनों से कुछ कॉमन नहीं है, नहीं है तो भैया क्या आ गया, x तो आएगा ही, तो
2x प्लस 15 और यहाँ से माइनस है और 6 कॉमन आ सकता है 6, तो यहाँ से बचा 6 2 12x, बाहर माइनस आ गया, अंदर प्लस 15 इक्वल टू 0। तो वी गेट टू फैक्टर्स 2x प्लस 15 x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अब दो फैक्टर हो गए, दोनों फैक्टर को बारी बारी इक्वल टू 0 रख दें, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या होगा, देयरफॉर 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x इक्वल टू माइनस 15 एंड x इक्वल टू माइनस 15 बाई 2, यहाँ से x इक्वल टू 6। अब क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, x क्या है, x है नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, कि कितने आर्टिकल बनाए गए। तो क्या हम कह सकते हैं कि माइनस 15 बाई 2 आर्टिकल बने? नहीं, तो नेगेटिव वैल्यूज या फ्रैक्शंस तो ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हुई 6। देयरफॉर लिख दीजिए आप, देयरफॉर व्हाट इज x, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 6। और एक चीज और पूछिए इसमें, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू क्या है 2x प्लस 3 और x की वैल्यू क्या 6, तो 2 इंटू 6 प्लस 3 12 प्लस 3 इक्वल टू 15 रुपीज। क्लियर? तो 15 और 6 दीज आर टू रिक्वायर्ड आंसर्स। क्लियर? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।